परम पतित पावन परम करुणा में सुलह गुरुदेव की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। टुडे from 8:30 to 9:30 I will try to make video live conference which will be very special in this time, in 1 hour, maybe more than 1 hour. I will try to make live conference on Maha Mantra. This is in one ashram. There is Talhati ashram in Govardhan. There Bengali devotees and Odisha devotees, they are doing Maha Mantra 24 hours. It's very beautiful, very good, very sensual. So I will try to make live conference. All the participants can have very nice melody of Maha Mantra. They can listen. It will be very beautiful. I know all will be very happy. शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक मेरी इच्छा है कि मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करूं, जिसमें कि आप सभी लोग महामंत्र के
दिव्य स्वरों को, दिव्य सुरों को सुनता हूँ। अगेन आई एम अनाउंसिंग फ्रॉम 8:30 PM to 9:30 I will try to make a video conference. There will be Mahamantra live. Many Bengali and Odia devotees, they are doing Mahamantra, they are singing Mahamantra is very, very, very beautifully in different melody. So fortunately today I went there and I was very happy to hear that. So which taste I am getting, I want to give you all. तो ये बात है, आप सब लोग उसको सुन सकेंगे। आज की कथा, आज हम लोग श्रवण करेंगे। जो श्लोक हमने सुने थे, जिन श्लोकों का अर्थ हमने सुना था, उन्हीं श्लोकों के अर्थ की पुनरावृत्ति। जो सुना था उस वक्त बड़े विस्तार से सुनने का प्रयास किया था। आज हम लोग सुन रहे हैं संक्षिप्त में, जो कि याद रह सके। वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम का अर्थ हम लोगों ने सुना। आज हम सुनेंगे श्री गुरुदेव का प्रणाम मंत्र और उसके बाद परम गुरुदेव का भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का। गुरुदेव का प्रणाम मंत्र है नमः ओम विष्णु पादाय गुरु प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। मैं भगवान के उन चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो चरण कमल अपने गुरुदेव की सबसे प्रिय मूर्ति के रूप में, सबसे प्रिय भक्त के रूप में, दास के रूप में, यूँ कहें कि जो गुरुदेव के प्रेमी के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान के चरण कमल क्यों हम बार बार कहते हैं गुरुदेव को? उसका सीधा सा उत्तर है, गुरुदेव कभी भी अपने आप को भगवान या अपने आप को गुरु नहीं मानते। वो जिस भाव में रहते हैं, अगर आपने उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो उन्हें उसी भाव से बुलाओ। बाद में आप कुछ और बोलो तो चलेगा, लेकिन शुरू में तो आपको उन्हीं को उन्हीं के भाव में बुलाना पड़ेगा जिस भाव में वो नित्य रहते हैं। आप देखिए, अगर शुरू में ही आप उनकी प्रशंसा करने लगे या आप उनके गुणों के बारे में बोलने लगे तो वो सुनेंगे नहीं। आप भगवान के बारे में कुछ बोलने लगे, जब भगवान का गुणगान करने लगे तो वो सुनने आएंगे, वो सुनेंगे। इस भाव से ही हनुमान चालीसे का अवतार हुआ। हनुमान चालीसा जो इस जगत में प्रकट हुआ वो इसी कारण से हुआ, इसी लीला से हुआ। उन्होंने, हनुमान जी महाराज जी कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। तो आप देखिए तुलसीदास जी ने क्या किया, श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकर सुधार। आप हैरान हो जाएंगे, इतना झूठ तो नहीं बोल सकता कोई महापुरुष। वर्ण हूँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। मैं रघुवर का विमल जश गान करने लगा हूँ जो चारों फलों को प्रदान करने वाला। ये कोई सोचने वाली बात है? महापुरुष का कभी झूठ बोल सकते हैं? झूठ तो बोल ही नहीं सकते। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? है कि मैं रघुवर का विमल, आप लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, आप बोले कि मैं हनुमान जी महाराज की लीला का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ।
तुलसीदास जी ने देखा अगर मैं ऐसे लिखने लगा, हनुमान जी महाराज कहेंगे चल हट, मैं तो राम चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, मैं तो भगवान के चरित्र को सुनने का आदी हूँ, मेरे को ये सब अपनी महिमा और ये सब नहीं अच्छा लगता। इसलिए इसको जो तो बाहर ही निकाल दो, ये नहीं तो बेचारे का बोलना ही बंद हो जाता है। बाहर छोड़ दो, चलो ले आओ, ले आओ। सुननी नहीं है, बात करता है। चलो हो जाओ, चुप हो जाओ। बोला तो अंदर हाथ आएगा। हाँ, तो देखिए एक और काम करो, उसको बंद कर दो, इसको चला दो। देखिए इसमें एक बड़ी विशेष बात है। हमारे गौड़ीय गुरु परंपरा में ये देखा गया है कि जितने गुरु वर्ग हैं उन लोगों की जो वंदना या उनकी जय दी जाती है, उसमें सबसे पहले नमः और फिर वाच्य होता है बीज मंत्र ओम। लेकिन स्त्रियों के लिए ओम मना है, बोल करके हम लोग नमः विष्णु पादाय कर देते हैं। तो ओम बीज वाच्य होकर के जब विष्णु भगवान का नाम आता है, जब उनके चरण कमलों का नाम आता है, तब गुरुदेव सुनने के लिए लालायित होते हैं कि किन श्री चरणों का वंदन करने लगा है। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान के श्री चरण कमलों का वंदन होगा। तो क्या गुरुदेव अनिविज्ञ हैं? क्या गुरुदेव अंतर्यामी नहीं हैं? क्या गुरुदेव जानते नहीं हैं? क्या हनुमान जी महाराज जानते नहीं हैं जो तुलसीदास जी ये क्या करने जा रहे हैं? कहते हैं हनुमान जी महाराज भी धोखे में हैं, क्योंकि वही जानते संत कभी झूठ बोलते नहीं। गुरुदेव कहते, गुरुदेव तो हमेशा ही भगवान विष्णु के चरण कमलों का चिंतन, मतलब भगवत चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए जब उनका नाम मात्र सुनते हैं, सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उनको जब उन्हीं के कोई विशेष अलंकार के द्वारा सुशोभित किया जाता है तो और आनंदित हो जाते हैं। जैसे इस प्रणाम मंत्र में गुरु जी के बोला, नमः ओम विष्णु पादाय गुरु प्रेष्ठाय भूतले। अपने गुरुदेव के प्यारे इस भूतल पे अवतीर्ण हुए भगवान के चरणारविंद। जब उनको अपने गुरु जी के प्यारे बोला तो सुनने लगे, अच्छा हाँ ये तो मेरे गुरुदेव मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार करते हैं, भगवान के चरण कमल हैं, तो वो अपने भाव में बह जाते हैं। किस भाव में? कि मैं गुरुदेव का प्यारा हूँ, गुरुदेव मुझे प्यार करते हैं, और विष्णुपाद तो मेरे गुरु जी हैं, मैं तो भगवान के चरण कमल हूँ ही नहीं, ऐसा भाव आ जाता है। इसको मिर्च बिल्ली कर हरी मिर्च। ये एक दिव्य भाव है। मैं तो विष्णुवाद नहीं हूँ, भगवान के चरण कमल नहीं हूँ, मेरे गुरु जी हैं। तो जब हम गुरुदेव को गुरुदेव को उनके गुरुदेव से संबंधित करके संबोधन करते हैं, बोलते हैं उनका नाम, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, नमः ओम विष्णु पादाय गुरु प्रेष्ठाय भूतले, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होके कौन? जब गुरु जी का नाम यहाँ पे लेते हैं तो गुरु कहते हैं, मेरे को मेरे गुरुदेव का प्यारा कहा। क्या? श्रीमती भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नाम।
गुरुदेव प्रसन्न हो गए। फिर आगे सुनने के लिए तैयार है कि अब क्या बोलेगा। गुरु अभिमान शून्याय, गुरु अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। गुरु अभिमान शून्याय, बिल्कुल शून्य है गुरु अभिमान। गुरुवाणी प्रचारिणी, गुरुदेव की वाणी का ही प्रचार किया। ये सुनकर के गुरु जी को थोड़ा थोड़ा अलग तरह का आनंद होता है। कैसा कि मैंने अपने जीवन में केवल गुरुवाणी का ही प्रचार किया, मैं तो गुरु हूँ ही नहीं। ये तो उनके अंदर भाव एकदम ओत प्रोत है इस भाव से। हाँ, मैं गुरु हूँ नहीं, इस भाव से ओत प्रोत। और गुरुवाणी ही मेरा जीवन है, गुरुवाणी ही मेरा सर्वस्व है, गुरुवाणी ही मेरे प्राण हैं, इस भाव में भावित होकर के संसार में प्रचार करने वाले। वो गुरुदेव जब ये इस प्रकार से अपनी प्रणाम मंत्र को श्रवण करते हैं तब उन्हें आनंद होता है, अच्छा लगता है। हम ये ना सोचें कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम ये सोचें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। प्रेम की शुरुआत होती है उनसे। बड़ा दिव्य है ये जगत। यहाँ अपने से प्रेम की शुरुआत नहीं होती। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मेरा प्रभु से प्रेम है। अरे प्रभु का तुमसे है कि नहीं, वो मूल बात है। हा? मैं तो उनके बिना जी नहीं सकता, उनको तेरी कोई परवाह नहीं। तो तुम्हारा जीना भी क्या, तुम्हारा मरना भी क्या, नहीं समझे? एक तरफा प्रेम प्रेम नहीं होता है। उनका सुख किस में है ये कभी सोचा? जिस दिन ये सोच लिया कि उनका सुख, उनका आनंद किस में है, उस दिन वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाए। क्योंकि उनकी एक आदत है कि वह सुख के बदले सुख देते हैं। उनकी एक स्वभाव है बन चुका। वो क्या स्वभाव है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है, जो मेरा जैसी संतुष्टि विधान करता है, मैं उसको वैसा ही संतुष्ट हो करके ऐसे बोलना। ठीक है, अब ठीक। प्रेम ये होता है, इसे प्रेम कहते हैं। हम लोग जो भी कुछ करते हैं उसमें जो भी शब्दों को चयन करते हैं उसमें मेरे प्रभु उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं, इस बात को मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या है इसमें? गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते। हे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है। आप शांत हैं, हमेशा प्रसन्न हैं। गुरुदेव सुन करके ठीक है, मैं तो चाहिए नहीं मेरे को कुछ, प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गुरु जी की प्रशंसा जब की है इस प्रणाम मंत्र में, डरते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रशंसा सुन के मेरे को छोड़ के चले जाए, इस भाव से। जीवेषु कोटि मातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च। जब बोला जीवेषु कोटि मातृवत्, जीवों को करोड़ों माताओं के समान प्रेम देने वाले, साथ साथ गुरुदेव हम क्या प्रेम देगा, तो भगवान है, हम क्या कोटि मातृ, या हम कोई कोटि मातृ हमारा क्या अधिकार है?
और करोड़ों माताओं की तरह हम कब प्रीति दिया ऐसा गुरुजी बोल सकते हैं। लेकिन जब अगला शब्द है सुस्निग्ध हृदय, मतलब ऐसा स्निग्ध हृदय है। स्निग्ध कहते हैं, स्निग्ध का अर्थ होता है जैसे माखन अपनी नॉर्मल अवस्था में नरम होता है ना, वो कहीं से भी दबाओ तो दब जाता है, इसे स्निग्ध कहा जाता है। अब इसको क्या, कोमल ना, कोमल तो ठीक है, लेकिन कोमल में, कोमल होने पर भी उसमें शुष्कपन नहीं है। कोमलता होने पर भी सूखा हुआ कोमलता नहीं, मतलब स्निग्धता है। तो इसका मेरा ख्याल और शब्द प्रायवाची होगा नहीं, अगर होगा तो ढूंढ लीजिए फिलहाल। तो जब उनको बोला सुस्निग्ध हृदय, स्निग्ध हृदय, सुस्निग्ध हृदय, गुरुदेव थोड़ा सा ठीक है, तो हमारा गुण नहीं है। उनके अंदर भाव क्या है, ये तो हमारा गुण नहीं है, हमारा गुरुजी का भाव है, ये तो तुम ठीक नहीं बोला। हालांकि गुरुजी ने ऐसा बोला नहीं मुझे, लेकिन ऐसा फील होता है, ये तो तुम ठीक नहीं हो, तो गुरुजी का भाव। उसके आगे सतीर्थ सख्य छत्राय, अगर हम बोलते आपने सतीर्थ अपने गुरु भाइयों के साथ प्रेम प्रदर्शन किया, तो गुरु कहते हैं हमारा प्रीति कहाँ है, कौन मुसीबत है। एक तो मैं इस फोन को बंद भी नहीं कर सकता। तो सुस्निग्ध हृदय, गुरुजी कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते थे। गुरुजी का एक स्वभाव है, गुरुजी के कोई भी गुण बोलो, गुरुजी उन गुणों को अपने गुरुदेव से ही संबंध करते थे। ये तो उनका गुण है, हमारा नहीं। ये एक बड़ा ही विशेष गुण गुरुजी का है। गुरु महाराज जी को जब ऐसा कोई कहे कि महाराज आपका तो प्रेम एक माता की तरह है, तो गुरुजी एक माता की तरह भी नहीं सुनना चाहते। उनको आप बोलेंगे कोटि मातृवत, करोड़ों माताओं की तरह, तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकते। लेकिन आप बड़े स्निग्ध हृदय हैं, ठीक है स्निग्ध हृदय है, लेकिन माता, करोड़ों माताओं का प्रेम ना, ये तो हमारे में नहीं, हमारा गुरुजी का था। तो अपने गुरुदेव से संबंधित कर देते हैं। हमें नाटक भी नहीं करना आता, जैसे मैं नाटक करता हूँ, हमें नाटक नहीं करना आता, वो उनके स्वभाव में है। दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर होता है। और उसके बाद सतीर्थ सख्य छत्राय, जब ये शब्द आया, इससे गुरुदेव को लगा हाँ ये तो ठीक है। क्यों? अपने गुरु भाइयों के लिए आप छत्र की तरह हैं, मतलब आपने उन सबको कोई भी आँच नहीं आने दी। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति उनके लिए कुछ बोलता गुरुजी के सामने, क्योंकि सभी सिद्ध महापुरुष तो थे नहीं, हैं भी नहीं सारे गुरु भाई गुरुजी के सिद्ध महापुरुष। तो जब कभी किसी भी गुरु भाई के बारे में कोई भी बात आके गुरुजी को बोलता, गुरुजी एकदम गुस्सा हो जाता, तुम अपना देखो, हमारा गुरु भाई को, हमारा गुरुजी है, उन लोगों का गुरु भाई लोग, वो लोग देखेगा, तुम अपना देखो। मतलब तुम अपने गुरु वर्गों के बारे में कुछ मत बोलो, तुम अपना देखो। हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं, उनके गुरु भाई लोग जो हैं वो देखेंगे, जब गुरुजी देखेंगे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मतलब ऐसे गुरुजी छत्र की तरह, कवच की तरह खड़े रहते हैं कि मैं, गुरुदेव ने मेरे को सेवक बना के रखा है, गुरुदेव ने मुझे सेवा दी है, तो मैं अपने गुरु भाई के बारे में ना सुनूंगा ना बोलूंगा विरुद्ध में। तो ये
सतीर्थ सख्य क्षत्राय प्रणतार्थ प्रदायिनी। और जो शरणागत हो जाता है गुरुदेव आपके चरणों में, उनको जो चाहिए वो आप दे देते। ये एक दिव्य बात है। ये गुरुजी इस बात को मना नहीं कर सकते। जो शरणागत हो, चक्कर ये शरणागति की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने % शरणागत हुआ। जितना % शरणागत हुआ गुरुजी ने उसको उतना ही % जो उसने चाहा वो मिला। आप कहें जो चाहा वो मिला का मतलब, किसने संसार चाहा तो क्या संसार मिला? तो गुरुजी संसार को भी देते हैं, माया भी देते हैं। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव की विशेषता यही है कि गुरु महाराज जी कभी भी संसार को संसार रूपी बंधन में डाल करके अपने किसी भी शरणागत जीव का अकल्याण नहीं करते। यही गुरुदेव की विशेषता है। उन्होंने किसी का अकल्याण नहीं किया संसार के बंधन में डाल। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो पूर्ण शरणागत थे, जिन्हें संसार नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी संसार को चलाने के लिए उनके पास बड़ी दिक्कतें थीं। ऐसी अवस्था में गुरुजी ने जब उनको कुछ कृपा की, उनके पास बहुत धन आया। आने पर भी उन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। उसे देख करके हमारे एक गुरु भाई हैं ना, मतलब गुरुजी के गुरु बहन हैं, उनके गुरु भाई हैं, तो उन्होंने गुरुजी से आकर प्रार्थना की, महाराज जी हमको 2 रुपये दे दो या 5 रुपये दे दो। गुरुजी हंसने लगे, क्या है, क्या चाहता है? महाराज जी बस आपकी कृपा। कृपा चाहता है जब पैसे, माया चाहता है। महाराज जी ये माया। ये कहते तो ठीक नहीं है, साधु से ये सब चाहना नहीं चाहिए। कहते महाराज जी आप दे दो बस। तो गुरु ने शायद 10 रुपये उठाए और उनके हाथ में देते हुए बोले, माया होगा, भगवान नहीं रहेगा। वो हुआ ये, 10 रुपये लेने के बाद कुछ ही दिनों में उनके यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा कारोबार ठीक ठाक चलने लगा, बहुत पैसा आने लगा। लेकिन उसके बाद में उनका जो है भजन छूट गया। फिर 4-5 साल बाद, 3-4 साल बाद रोते रोते गुरुजी के पास उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी भजन बिल्कुल ख़त्म हो गया। गुरुजी बोले, हम तो तुमको पहले बोला, तुम भगवान को चाहता ही नहीं, हम क्या कर सकते। तो ये चीज प्रणतार्थ प्रदायिनी। गुरुदेव से संसार की बात बोलने वाले, संसार की बात करने वाले, संसार की वस्तु चाहने वाले तो बहुत मिले, अपना दुख रोने वाले बहुत मिले। उनको गुरुजी ने सुना, लेकिन जो शरणागत नहीं था, पूर्ण शरणागत नहीं था, उसे गुरुजी ने कभी इंटरटेन नहीं किया कि हाँ जा तेरे बेटे हो जाए, वो हो जाए, तेरा काम बन जाएगा, तेरा बिजनेस हो जाएगा। ऐसा कभी इंटरटेन नहीं किया। जो पूर्ण शरणागत नहीं था, पूर्ण शरणागत था लेकिन मुसीबत थी सिर्फ इसी काम से, इसी कारण से, उसका एक दो का थोड़ा सा परंतु वास्तविकता में क्या यही प्रणतार्थ प्रदायिनी है। प्रणतार्थ का मतलब होता है जो प्रणिपात हो जाए, आपके चरणों में जो गिर जाए, पतित हो जाए। आपके चरणों से पतित नहीं हो जाए, आपके चरणों में पतित हो जाए। पतित शब्द का अर्थ होता है गिरना। 2 चीजें हैं भगवान के लिए प्रयोग की जाती हैं, पतित पावन। पतित पावन, अधम उधारी। अधम उधारी होता है कि जो व्यक्ति अधम है,
अपने कर्मों को अच्छा नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, उनका उद्धार भगवान करते हैं। मतलब उनको वहाँ से उद्धरण करते हैं, उठाते हैं। उद्धरण मतलब उठाना, उठाते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं, उसको वहाँ से मुक्त करते हैं। उद्धार का मतलब ये होता है। तो अधमों को उद्धार करने के लिए भगवान अपने भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं, भक्त प्रकट नहीं होते हैं। भगवान भक्तों के रूप में अर्थात भक्तों के हृदय में प्रकट होकर के जीवों को जो संदेश देते हैं वही उनके उद्धार का कारण है। कैसे? जब वो अधमों को उद्धार करने के लिए भक्तों के हृदय से कथा बोल रहे होते हैं और जो अभक्तों के बीच में अभक्तों के बीच में कथा बोल रहे होते हैं, उसमें से कोई अभक्त, कोई अधम वहाँ से निकल करके भगवान के चरणों में गिर जाता है। ध्यान दीजिएगा, पतित मतलब गिरना। वो पतित होता है भगवान के चरणों में आके, ओ गोविंद मेरे पे कृपा करो। तो उस पतित के लिए भगवान पावन हैं, याद रखना इस बात को। गिरे हुए इंसान के लिए पावन है ऐसी बात नहीं है, उसके लिए अधम उधारी है वो। पतित शब्द नहीं तो बिन लादेन जो है वो महापतित, महाधम, महादुराचारी, महापापी। तो पतित बंधु मतलब उसके दोस्त होने चाहिए भगवान, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। मतलब जो गुरु के चरणों में पतित हो गया, गुरु के चरणों में गिर गया, वह पावन हो जाता है। ध्यान रखना, चरणों में गिर गया और एक है चरणों से गिर गया। जो गुरु के चरणों से गिर गया मतलब गुरु के चरणों को छोड़ दिया। चरणों को छोड़ने का मतलब क्या? गुरुदेव के चरणों को, उनकी कोई छाप या उनकी कोई फोटो अपनी छाती पे लगा के रखनी ना। इसका मतलब है उनके अनुसार चलना, वो जैसा चाहते वैसा चलना। इस भाव में भावित होकर गुरुदेव की इच्छा अनुवर्तन करना ही वास्तविकता में गुरुदेव के चरणों में गिरना है। नहीं तो ये गुरुदेव के चरणों में गिरना जब हम बोल देंगे तो उसका उल्टा अर्थ भी लोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं कि भाई जब गुरुजी आए उनके चरणों में गिर जाओ, हमारा वो पावन कर देंगे। है ऐसा नहीं होगा। गुरु के चरणों में गिरने का मतलब गुरुदेव के चरणों के अनुसार चलना। चरणों के अनुसार चलने का मतलब जैसे गुरुदेव चले हैं भक्ति पथ पर, जैसे गुरुदेव ने साधन किया है साधन पथ पर, वैसे साधन करना। ये है गुरुदेव के चरणानुसार चलना, उनके चरणों की का अनुगमन करना, ये बात। और आगे है तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप तो साक्षात महाप्रभु जी के श्लोक की मूर्ति हैं। जब हम ये बोलते हैं ना तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये, तो इसको वो गुरुदेव हाँ भी नहीं कर पाते और ना भी नहीं कर पाते। क्यों? दीनता की मूर्ति तो है ही है, मैं दीनहीन हूँ, ऐसा सोचते हैं। घास से भी छोटे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। ये तो मेरे में गुण नहीं है, हम तो प्रार्थना करता है कि ये गुण आ जाए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनामानि नमांदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक सुना कभी? नहीं। महाप्रभु जी ने 8 श्लोक इस धरती को दिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने 8 श्लोकों में से तीसरा श्लोक है जिसमें बतलाया कि क्या गुण होने चाहिए, जिन गुणों में गुणी होकर के हरिनाम करने से भगवान साक्षात
अपना अनुभव प्रदान करते हैं। नाम साक्षात नामी के रूप में उस व्यक्ति की जिह्वा पे नृत्य करता है, नाचता है। वो 4 गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ बोला। 4 गुणे गुणी है करो कीर्तन। ये 4 गुणों से गुणी होके जब हम कीर्तन करते तब कीर्तनीय सदा हरि, तब उस कीर्तन जो कीर्तन है वो सदा हरि के रूप में विराजमान हो जाता है। ठीक है, नहीं तो कीर्तन तो नाम ही है, उसमें क ख ग घ ही है, वो तो अक्षर नाम अक्षर बाहिर बटु नाम कबू न, नाम अक्षर ही निकलता है, नाम नहीं निकलता। तो वह तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानीन अमान देन कीर्तनीय सदा। मौका मिलेगा तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे रेगुलर, इस श्लोक के ऊपर। तो मूल बात ये, घास से भी अपने आप को जो छोटा समझे, क्योंकि घास के ऊपर पैर रखने से, हटाने से घास सिर उठाता है कि कौन था मेरे ऊपर पैर रखा। दिखता नहीं कि मैं छोटा सा जीव इस संसार में पड़ा हूँ, मेरे ऊपर पैर रख के चला गया, ऐसे सिर उठा के बेचारा देखता है। कहते ऐसा सिर उठाना भी ना हो जिसके, घास तृणादपि सुनीचे, घास से भी नीच अपने आप को। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ों को पत्थर मारो तो उससे जहाँ तो पत्ते छोड़ते हैं बेचारे, जहाँ फल टूटते हैं उनके, फिर भी जो पत्थर मारने वाला उसको आके ये नहीं कहते तुम मेरी छाया के नीचे मत आना, आएगा तो मैं डाली तोड़ के तेरा सिर फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करते। पेड़ों के अंदर सहनशीलता ऐसी होती है कि वो विकृत भी नहीं होते कि तुमने मेरी डाली काट दी मैं सूख ही जाऊंगा, ऐसा भी नहीं करते। वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, अपने स्वभाव में इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं कि वह सहन करते हुए, जब तक कि जड़ से उखाड़ ना दिया जाए तब तक सहन करते हुए लोगों के हित के लिए वो अपने आप का वर्धन करते रहते हैं। कहते उस वृक्ष से भी अधिक सहनशील। अब बताओ इससे अधिक कोई सहनशील शब्द प्रयोग करना चाहिए था, युक्ति नहीं होती। कहते हाँ इससे भी अधिक सहनशील इसलिए किया क्योंकि अगर पेड़ चाहे तो भी, चाहे कि मैं इसको थप्पड़ मारूं तो भी वो थप्पड़ नहीं मार सकता है, क्योंकि वह मुकुलित चेतन है, वो आच्छादित चेतन है, आच्छादित चेतन, वो ढका हुआ चेतनता है उसकी, समझे नहीं। इसलिए ढके हुए चेतन होने के नाते वो उनको प्रतिकार नहीं कर सकता, समझे नहीं, प्रतिकार नहीं कर सकता है। एक सेकंड, अरे ओ बेटा वो कंबल पड़ो ना छोटो सो ऊपर, वाय बिछा लियो वहाँ पे स्टैंड में, ठीक है। तो देखिए उसमें पेड़ के पास प्रतिकारक क्षमता नहीं है, मतलब वो विरोध नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है, और वह थप्पड़ नहीं लगा सकता। मनुष्य के पास थप्पड़ लगाने की क्षमता है, विरोध करने की क्षमता है, वो कर सकता है, परंतु वो करता नहीं। अगर वो ना करे तब वह पेड़ से भी अधिक सहनशील हो, समझे नहीं। इसलिए तरोरपि सहिष्णुना कहा। समर्थ होते हुए भी कान पे थप्पड़ मार सकता है लेकिन नहीं मारता है। ये बात अमानी न मान देन, इसके 2 अर्थ हैं। जो मान योग्य नहीं है उसको भी मान देना, और दूसरा है अमानी का मतलब मान की इच्छा न रखना। मान देन दूसरे को सम्मान देना, अपने मान के लिए बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करना, दूसरे को सम्मान देना। ये 4 प्रकार के गुण हैं। इनमें जब व्यक्ति गुणी हो जाता है, गुणी का मतलब होता है गुण उसमें रम गया,
दूध में चीनी मिल गई, दूध मीठा हो गया। जब चीनी अलग थी, दूध मीठा नहीं था, तब दूध में मिठास नहीं थी। दूध मीठा होने का मतलब मीठा अलग था, दूध में मिला तब मीठा हुआ। हाँ, तो गुणी मतलब होता है गुण अलग थे, गुण बीच में घुस गए तो गुणी हो गए। तो ये 4 गुण हैं, ये रम जाए जीवन में, स्वभाव में उतर जाए। ऐसा नहीं कि इनको जबरदस्ती हम अपने पे थोपे, वो एक अभ्यास है, वो भी करना चाहिए, क्षमा करना। जबरदस्ती थोपने का मतलब ऐसा होता है कि कई बार सामने से मेरी ना गलती होने पे भी किसी ने डांट दिया और कूं करते करते मन में आया कि अरे मैंने तो साधु बनना है, मैंने तो भक्त बनना है, मेरे को विरोध क्यों करना है, छोड़। तो ये स्वभाव में नहीं है, हा? लेकिन ये अभिनय भी काम करेगा, ये प्रयास भी काम करेगा। ये अभ्यास करते 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 एक दिन ये स्वभाव में आ जाएगा। वे दुनिया बोलती रहे जो बोलना है, हम तो गोविंद के हो चुके, फिर ऐसा होगा। हाँ, अभी तो नहीं होगा, लेकिन अभी अभ्यास करना होगा। ये परम पूज्य भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी ने हमें कहा था। मैं छोटा सा था, जैसे गोपाल हमारा बकर बकर बोलता है, इधर उधर तर्क करता है, तो मैंने भी ऐसे बोला, मैं महाराज जी त्रिनाद अभी सुनी चाहिए, तो जीवन भर होगा नहीं कोई, है ना। जब वो होगा ही नहीं तो उसका कीर्तन भी नहीं होगा, जब कीर्तन होगा नहीं भगवान भी नहीं मिलेंगे, खाली ऐसा ही है पागल बनाने का। ऐसा बोलते हैं। मैं कहा महाराज जी आप ही देख लो ना, थोड़ी सी बात भी सुन नहीं सकते, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा महाराज ये कैसे होगा, तो मेरे को बड़े प्यार से समझाया। कहते देखो वहाँ का गुस्सा नहीं है, वो प्रेम है, कि अपराध ना हो, एक बात। और दूसरा, तुम्हारा अभ्यास करना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचय श्लोक का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। तो ना कौन ने लगाने? यहाँ जयदेव से पूछो कहाँ रखे होंगे। अब मैं कथा कर रहा हूँ, मैं ढूंढूं तेरे कार्य। हाँ, बोली वृंदावन। तो इसका अभ्यास होता है, दीनता का अभ्यास। बड़े सुंदर शब्द मैंने एक बार यहीं गोवर्धन में पढ़े थे। कहते जब दीनता का व्यक्ति अभ्यास करता है, ध्यान देना, दीनता जब वाणी में आती है, शब्द में आती है, हर जी आप कैसे हैं, नहीं ठीक है जी आपकी कृपा है। दीनता जब वाणी में होती है तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, ठीक। और दीनता जब व्यवहार में आती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं होना, लिखा था हृदय, एक ही बात है, तो हृदय बदल जाता है। कहते दीनता जब हृदय में आ जाती है तो भगवान आ जाते हैं। क्या सुंदर बात है। दीनता शब्दों में, दीनता वाणी में आई तो व्यवहार बदलने लगता है। और दीनता अगर व्यवहार में आ जाए, मतलब व्यवहारिक हो जाए, दीनता व्यवहार में आ जाए तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होने लगता है। जब व्यक्ति के हृदय में दीनता आ जाए, प्रवेश कर जाए, तो भगवान प्रकट हो जाता है। ये बात, इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचेहि। और जिसको मान दूसरे को देना, खुद मान की इच्छा ना करना, दूसरे को सम्मान देना, ऐसा कैसे हो सकता है?
मेरा कोई सम्मान ना करे, मैं सबका सम्मान करता रहूँ, मैं पागल हूँ क्या? कहते हैं पागल बनने से होगा, नहीं तो बाकी कभी नहीं होगा। पागल पंजाबी के अर्थ में अगर लें पागल को, इसका अर्थ होता है पागल, जिसने कोई गल पा ली है, जिसने कोई चीज पा ली वो पागल हो गया। पागल, गल मतलब कोई चीज, कोई वस्तु, कोई बात जिसने पाली है, कोई बात जिसने पाली, कोई चीज जिसने पाली, वो पागल हो गया। अगर हमने पाना है गल नूं, जां गल विच कन्हैया दे कुछ माल हार बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा। दुनिया बोलन दे, टाइम लगेगा अभ्यास करते रहने का। लेकिन गुरु महाराज जी को समय नहीं लगा। गुरु जी उसकी मूर्ति मंत्र, मतलब जन्म होते से ही गुरु जी के अंदर ये दीनता स्वाभाविक रूप से थी। उनकी बहनों से हमने श्रवण किया। एक बार गुरु महाराज जी केवल 3-4 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, 2.5-3 साल के, बहन को एग्जैक्ट पता नहीं था। कहते हम लोग बहुत ही छोटे थे, हमारी बड़ी दीदी वो जो है वो भी थी, वो सब बता रहे थे। तो कहते एक बार क्या हुआ, एक कॉकरोच जो है, गुरु महाराज जी मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं ना, उनको जो मिलता था उनको खिला देते थे। खुद तो खाते थे, वो भी नजर आता, उनको भी छोड़ देते तो खाने लगते थे, खुश होते। हालांकि डरते उनसे, लेकिन दूर से खिलाते, और कईयों से नहीं डरते, उनको पास से खिलाते। तो उनको खिलाने का उनको बड़ा था, जीवों को थोड़ा थोड़ा दाना था। तो एक बार ऐसे खिला रहे थे, तो उनके चाचे का लड़का जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बॉम्बे में थे वो दौड़ता हुआ आया, उसके पैरों से 2-3 मर गए। गुरुजी रोने लगे, इसने मार दिया, उसको खाने नहीं दिया। गुरुजी को खाने के लिए जोर जबरदस्ती की, चले बेटा तू खा लेना, उसको खाने नहीं दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, वो उनको खाने नहीं दिया, उनको मार दिया, इसलिए नहीं खाएंगे। क्या, कहाँ की स्थिति है, कहाँ के भाव है, कहाँ से आए हैं, उनकी क्रिया से पता लगता है ना। हम लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ये हमारे अंदर आ जाए, अभ्यास कर सकते हैं, और उनके वो स्वभाव में है। इसीलिए परम पूज्यपाद नित्यलीला विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो कि गुरु जी के ताया गुरु जी थे, उन्होंने ये बात कही। ये तो तनादपि सुनी चेन श्लोकेर मूर्ति मंतो, मतलब ये तो मूर्ति स्वरूप है त्रिनादपि सुनी चेन स्वरूप। तब हमने देखा कि ये तो उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं, तो हमने गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में जब इसे डाला, तो गुरुदेव इस श्लोक को, जब इस प्रणाम मंत्र को सुनते हुए जब ये लाइनें आती हैं, मैं कल्पना करता हूँ कि शायद गुरुदेव सोचते हैं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो जाऊँ, ऐसा वैष्णव लोग कृपा करें, ऐसा गुरु जी के अंदर। श्री राधिका पाल्य दासी रूपिणे गुरुवे नमः। श्री राधा रानी की पालित दासी हैं आप, हे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। आगे है, पापो अहम दीनहीनम च त्वं विना न गतिर्मम। मैं पाप स्वरूप हूँ, दीन हूँ, भक्ति रूपी धन मेरे पास नहीं है, कोई कर्म मेरे पास, कोई ज्ञान मेरे पास नहीं है। हीन का मतलब होता है बिना किसी वस्तु के, हीन। दीन, दीन का मतलब जिसके पास धन नहीं। हीन मतलब, दीन तो है, धन नहीं है। हीन मतलब सब लोगों की दृष्टि से उतरा हुआ। पापो हम दीनहीनम च त्वं बिना ना गतिर्मम। आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है। अहेतु किम कृपा कृत्वा, इसलिए आपकी कृपा को चाहता हूँ। तो कृपा तो भैया करने से मिलेगी, कहते नहीं, अहेतु वाली कृपा, जो बिना कारण की कृपा करते हो ना, वो कृपा मेरे पे करके आप मेरा उद्धार कर दीजिए। दासम गुरु, मेरे को अपना दास बना लीजिए।
बाकी कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। याद रखना, आज गुरु जी के प्रणाम मंत्र को हमने चिंतन किया है। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि शुरू से इसको पुनः सुने, दोबारा सुने। ये वास्तविकता में गुरुदेव का प्रणाम मंत्र जो प्रकट हुआ है हम सबके लिए बड़ा ही दिव्य है, और इस प्रणाम मंत्र को आप सब लोग याद भी कीजिएगा, और अर्थ को जब आप सुनेंगे तब आपको इस प्रणाम मंत्र में गुरुदेव के साथ संबंध नजर आएगा। इसको दोबारा सुनें। जय राधे श्याम। आरती का समय।